आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 को एक्सप्लेन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स लेसर इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। अब इसकी हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। अब क्या है इसमें, तो देखिए दोनों ही केस में फंक्शन जो स्प्लिट किया गया है वो पॉलिनॉमियल है, तो अपने पूरे डोमेन में पॉलिनॉमियल कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ जो पॉइंट ऑफ स्प्लिट है जो कि 2 है, 2 पे इसको स्प्लिट किया गया है। अब ये एक डाउटफुल पॉइंट हो सकता है। अब पहले 2 पे हम चेक करते हैं, उसके बाद लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए भी हम चेक करेंगे। बट आई थिंक बीइंग ए पॉलिनॉमियल फंक्शन इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2। सो लेट अस स्टार्ट द चेकिंग इट्स कंटिन्यूटी एट x is equal to 2. So left hand limit at x is equal to 2, that is limit x tends to 2 minus fx is equal to limit s tends to 0 f2 minus h, that is equal to limit s tends to 0 2 minus h whole cube minus 3। फर्स्ट फंक्शन जो है फॉर एक्स लेसर इक्वल टू 2 के लिए जो है वो यहाँ यूज़ किया जा रहा है। अब ये लिमिट हो जाएगी इसकी 8 माइनस 3 5 हो जाएगी, h को 0 सब्स्टिट्यूट करने पे s टेंस टू 0। Now right hand limit x tends to 2 fx, that is limit s tends to 0 f2 plus h। अब x here is 2 plus h means slightly greater than 2, so the definition of the function will be taken as the second one, which is x square plus 1। अब यहाँ पे x को हम fx को x square plus 1 लेंगे। अब इसमें जो लिमिट हो जाएगी फिर लिमिट s tends to 0 2 plus h whole square plus 1, तो ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है और मतलब दैट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, दिस मीन्स द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। Here limit s tends to it is continuous because both left hand limit is 5, right hand limit is 5 and value of the function is also 5, hence f is continuous at x is equal to 2। function is continuous at x is equal to 2। now at x is equal to c less than 2, limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c x cube minus 3, because for x less than 2 function is x cube minus 3, so we get here c cube minus 3। हमको c cube minus 3 मिलता है जो कि fc के बराबर होता है for c less than 2। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 2 लेस देन x इज इक्वल टू c लेस देन 2। अब फॉर x ग्रेटर देन 2 या x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 2, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ स्प्लिट है वो 2 है, 2 पे हमने चेक कर लिया कि ये कंटिन्यूअस है और लेस देन 2 पे भी चेक किया कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 को हम चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x स्क्वेयर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू c स्क्वेयर प्लस 1, विच इज ऑल्सो fc फॉर c ग्रेटर देन 2। दिस मीन्स f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब कि यहाँ पे ये कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इट्स डोमेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12 क्वेश्चन, fx इज x to the power 10 minus 1 if x lesser equal to 1 and x square if x greater than 1। अब यहाँ भी वही संभावना है कि दोनों ही केस में फंक्शन जो है वो पॉलिनॉमियल है और पॉलिनॉमियल अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। सो ओनली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x। x मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, इसको चेक करने पे पता चलेगा और हम लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए भी चेक करेंगे। सो एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, दैट इज लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस h, दैट इज लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस h होल टू द पावर 10 माइनस 1। फर्स्ट डेफिनेशन फंक्शन की हमको लेना होगा बिकॉज x इज 1 माइनस h मीन्स स्लाइटली लेस देन 1,
अब यहाँ लिमिट रखने पे हमको 1 माइनस 1 0 मिलेगा. राइट हैंड लिमिट फॉर x ग्रेटर देन 1, दैट इज x टेंस टू 1 प्लस लिमिट s टेंस टू 0 f 1 प्लस h, that is limit s tends to 0 1 plus h whole square, because here function is x square for x greater than 1. तो लिमिट यहाँ 1 हो जाएगी. तुम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 1 है. इसका मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू 1 पे. अब c लेस देन 1 है. अगर हम x इज इक्वल टू c लेस देन 1 पे चेक करें तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x टू द पावर 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू c टू द पावर 10 माइनस 1 विच इज एफ सी. अब लेस देन 1 के लिए डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, x टू द पावर 10 माइनस 1. तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c विच इज लेस देन 1. नाउ 8x इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन 1. अगर c 1 से बड़ा है तो लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी एक्स स्क्वेयर. फॉर x greater than 1 fx is x square, so that is c square which is fc. Therefore f is continuous at x is equal to c which is greater than 1. This means only the point of discontinuity is x is equal to 1 where the function is continuous, other than it is continuous. x is equal to 1 पे ये discontinuous है, तो ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है वो 1 हो गई, बाकी जगहों पे ये कंटिन्यूस हो गया. 13th क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के लिए अपने पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और यहाँ भी फंक्शन को स्प्लिट किया गया है, एक्स लेस आर इक्वल टू 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1 means that is the whole real number, its domain is all real numbers, so we have to check. अब चूँकि स्प्लिट इसको 1 पे किया गया है तो 1 इज़ द डाउटफुल पॉइंट, तो पहले हम 1 पे भी चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए भी चेक करेंगे. तो 8x इज इक्वल टू 1. अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f 1 माइनस h. अब फंक्शन में स्लाइटली लेस देन 1 के लिए हम डेफिनेशन क्या लेंगे, x प्लस 5 है, बिकॉज देयर x इज लेस आर इक्वल टू 1, सो 1 माइनस h मीन्स x इज लेस देन 1. So here limit s tends to 0 1 minus h plus 5, first definition x की जगह 1 minus h रखना है. So taking the limit we get 1 plus 5 that is 6. Now right hand limit x tends to 1 plus fx, that is limit s tends to 0 f 1 plus h means x is slightly greater than 1 plus h जिसको हम कहते हैं. So limit s tends to 0, second definition function की है वो x minus 5 है. अब इसमें रखेंगे x की जगह 1 प्लस एच, सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस 5, सो वी गेट 1 माइनस 5 आफ्टर टेकिंग h टेंस टू 0 लिमिट, दैट इज माइनस 4. सो वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट 6, राइट हैंड लिमिट माइनस 4, बोथ आर अनइक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. नाउ फॉर c लेस देन 1. अब c लेस देन 1 के लिए पहले डेफिनेशन फंक्शन की है, तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू limit x tends to c fx is x plus 5, so that is c plus 5 which is also equal to fc. Thus limit x tends to c fx is equal to fc. Therefore fx is continuous at c less than 1. 8x is equal to c greater than 1, limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c x minus 5, that is equal to c minus 5 which is fc. अब ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है, तो लिमिट x टेंस टू सी एक्स माइनस 5 इज c माइनस 5, दैट इज एफ सी. दस वी गेट लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c विच इज ग्रेटर देन 1. यहाँ 0 है बट इट इज x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 1 है. इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी वही चीज़ है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. एफ एक्स इज 3 एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 1, 4 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, 5 इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3 लेस आर इक्वल टू 10.
तो अगर हम फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 से लेके 10 है, क्लोज इंटरवल, इसी के बीच में ये डिफाइंड है। तो अब इन्हीं में हमको निकालना है। अब यहाँ डाउटफुल पॉइंट्स जो है हो गए, वो 1 हो गया, 2 3 हो गया, और इस सब पे हमको चेक करना होगा इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, तो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉइंट ऑफ 0 to 10 क्लोज इंटरवल। तो लेट्स सी भी ये पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 10। अब 0 to 10 के बीच में सी कोई पॉइंट हो गया। अब सी जो है अलग अलग केसेस में, केस 1 है c ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, जहाँ जैसा कि पहला वाला डेफिनेशन है, देन एफ सी क्या होगा, वो इस इंटरवल में 3 हो जाएगा, बिकॉज एफ एक्स इज 3, तो एफ सी भी 3 होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी 3, दैट इज इक्वल टू 3 विच इज एफ सी। देयरफॉर एफ इज राइट कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to 1। 0 to 1 में ये कंटिन्यूअस हो गया, राइट कंटिन्यूअस। अब नेक्स्ट है व्हेन c इज इक्वल टू 1। अब c इज इक्वल टू 1, अब राइट कंटिन्यूअस इसमें इसलिए लिया गया ये कि जो है 3 प्लस पे हमको, सॉरी 0 प्लस पे हम यहाँ लिमिट लेंगे, बिकॉज x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है ये, तो 0 प्लस समथिंग है, दैट इज द राइट कंटिन्यूअस। अब 1 पे हम चेक करेंगे, 1 पॉइंट पे, तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट इज x टेंस टू 1 लिमिट एफ एक्स, एस टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच हो जाएगा। सो इन दैट केस लिमिट एस टेंस टू 0 3 इज इक्वल टू 3, बिकॉज फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट first definition of the function, because x is less than there and function fx is 3, so left hand limit is 3, but the right hand limit at x is equal to 1 is limit x tends to 1 plus, that is limit h tends to 0 f 1 plus h. Now slightly greater than 1 means definition of the function is, that is second one, which is 4 for x greater than 1 and less than 3. So greater than 1 means 1 plus h we may take, so here f limit will be 4. So left hand limit not equal to right hand limit at x is equal to 1, therefore f is discontinuous at x is equal to 1. तो 0 पे लेफ्ट का राइट कंटिन्यूस हो गया, 1 पे डिसकंटिन्यूस है ये, थर्ड है। अब c के लिए दूसरा इंटरवल, इफ c ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, सेकेंड वाला, इस केस में एफ सी 4 होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी 4 which is 4, that will be also fc in that interval, therefore f is continuous at c belonging to the open interval 1 3, 1 3 पे ये continuous हो गया। अब हमने 0 पे राइट कंटिन्यूस देखा, 0 से 1 लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूस हो गया, 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, ओपन इंटरवल 1 से 3 में कंटिन्यूस है। अब 3 पॉइंट पे हम देखते हैं कि क्या है। So case 4, if c is equal to 3, then fc is equal to 5. For c is equal to 3, आप डिफिनीशन फंक्शन की देखो तो fc की वैल्यू क्या होगी, देखिए c इज इक्वल टू 3 के लिए थर्ड डिफिनीशन है, लास्ट वन, x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 लेसर इक्वल टू 10, तो fx इज इक्वल टू 5। सो 8x इज इक्वल टू 3 जब हमको लेना होगा, उस केस में वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5। नाउ द लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3, दैट इज लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 एफ 3 माइनस h स्लाइटली लेस देन 3। उस केस में फंक्शन की सेकेंड डेफिनेशन हम लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 फॉर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस देन 3। तो लिमिट यहाँ s टेंस टू 0 4 4 हो गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx is limit s tends to 0 f3 plus h, that is equal to limit s tends to 0 5। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन थर्ड वाला fx is equal to 5 for x greater or equal to 3 less or equal to 10। उस केस में अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट 4 मिल रही है 3 पे, राइट हैंड लिमिट 5 मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस एट x is equal to 3। फिफ्थ केस है, फॉर c ग्रेटर देन 3 लेस आर इक्वल टू 10, एफ सी इस केस में क्या होगा, ऑलवेज 5 होगा, बिकॉज लास्ट डेफिनेशन हमको यूज़ करना होगा c ग्रेटर देन 3 के लिए। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c 5, दैट इज 5, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ सी। देयरफॉर f is continuous at all points of the interval 3 to 10. Hence f is not continuous at x is equal to 1 and x is equal to 3. There are 2 points in the given domain where the function is
discontinuous and those points are 1 and 3. 15th क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. fx is equal to 2x if x less than 0 and it is 0 if x greater or equal to 0 less or equal to 1 and that is 4x if x greater than 1. तो यहाँ भी वही केस है. यहाँ अब इसका डोमेन अगर आप ध्यान से देखें तो x लेस देन 0 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो गया ओपन इंटरवल. फिर x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से प्लस इन्फिनिटी हो गया ओपन इंटरवल. इसका मतलब और बीच में भी है 0 से 1 भी है. सो मतलब ऑल रियल जो होगा इसका डोमेन होगा. लेकिन पॉइंट ऑफ स्प्लिट क्या है 0 और 1 है. तो ये डाउटफुल पॉइंट तो श्योर बनते हैं. अब लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1 के लिए भी हम चेक करेंगे. तो चलिए सबसे पहले ये जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं उन पे हमको देखना होगा. द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल लाइन. लेट सी बी ए पॉइंट ऑन द रियल लाइन. अब सी के अलग अलग कंडीशंस होंगे. पहला क्या है सी लेस देन 0. देन एफ सी विल बी 2c बिकॉज एफ एक्स इज 2x इफ x लेस देन 0. तो वहाँ पे हम x की जगह c रखेंगे. अब हमको मिल गया लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c 2x फर्स्ट डिफिनीशन. सो दैट इज 2c विच इज ऑल्सो fc. Therefore f is continuous at all point x is equal to c where x less than 0. तो x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया. दूसरा केस है इफ एक्स सी इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं देन एफ सी विल बी 0 बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन यू कैन सी हियर if x greater or equal to 0 then fx is 0 second definition. So fc will be 0. Now left hand limit x tends to 0 minus fx is slightly less than 0. So that is the first definition of the function. Fx is 2x. So this is limit x tends to 0 minus 2x is 0. Right hand limit x tends to 0 plus fx. अब उस केस में सेकेंड डेफिनेशन फंक्शन की जो ऑलरेडी 0 ही है. fx is equal to 0 for x greater or equal to 0 less or equal to 1 second definition. So in that case we have limit x tends to 0 plus fx, that is limit x tends to 0 plus 0, that is 0. So we get left hand limit is equal to right hand limit is equal to f0 means 0 में फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया. अब हमने c लेस देन 0 c इज इक्वल टू 0. अब हमको लेना है जो इंटरवल वो है c ग्रेटर देन 0 लेस देन 1. 0 और 1 के बीच में एक्सक्लूडिंग दिस टू. तो देन एफ सी विल बी 0 सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एंड लिमिट एक्स टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू c 0 दैट इज 0 विच विल बी एफ सी ऑल्सो. इस इंटरवल में एफ सी की वैल्यू भी क्या है वो है 0. इसका मतलब f is continuous at all point x of interval 0 to 1. Now the next case 4 when c is equal to 1 because 0 पे चेक कर लिया then fc is equal to f1 is equal to 0. अभी भी सेकंड डेफिनेशन हमको वैल्यू की इसकी फाइंड करनी होगी. जो डेफिनेशन है फंक्शन की क्या है ये x लेस और इक्वल टू 1 के लिए क्या है ये 0 है. सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन अगर x 1 से छोटा है या 1 है तो वो 0 ही है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे हम निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू भी उसी पे हम निकालेंगे. तो एफ सी इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच स्लाइटली लेस देन 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेते हैं. सो लिमिट एच टेंस टू 0 दैट इज 0 विच इज 0. Now right hand limit x tends to 1 fx is limit h tends to 0 f 1 plus h. अब 1 plus h means greater than 1. अब greater than 1 के लिए फंक्शन 4x है. लास्ट डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है fx is equal to 4x if x greater than 1. तो अब यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट h tends to 0 4 1 प्लस एच. अब लिमिट फाइंड करने पे ये 4 हो गया. तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस 1 एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स. देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1. अब लास्ट केस फिफ्थ बचता है c ग्रेटर देन 1. इस केस में एफ सी क्या होगा 4x होगा. लास्ट डेफिनेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए एफ सी 4c और लिमिट एक्स टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू c 4x दैट इज 4c विच इज एफ सी.
for x greater than या c greater than 1. In this case we have limit x tends to c fx is equal to fc. Therefore f is continuous at all point x where x greater than 1. Hence f is discontinuous only 8x is equal to 1. वक्स x इज इक्वल टू 1 के लिए डिसकंटिन्यूस है, बाकी पूरे डोमेन में अपने ये कंटिन्यूस फंक्शन है. So we have discussed question number 11 from question number 11 to 15 in this video. So in next video we will discuss next 5 question. So तब तक के लिए आपको धन्यवाद. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. आप सभी को धन्यवाद एक बार फिर से.